गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 जो स्टार्ट किए थे, आज जो है थर्ड पार्ट है इसका। तो चैप्टर नंबर जो है 5 स्टार्ट किए थे, आज जो है तीसरा दिन है इसका। मैग्नेटिज्म एंड जो है मैटर, ठीक है, चुंबकत्व और जो है द्रव्य के बारे में हम देख रहे थे। तो आज हम लोग देखेंगे अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखें, अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देख रहे थे। इसको एंड ऑन पोजीशन या गॉस ए की स्थिति कहते हैं। ये हमारा जो चुंबक है ना, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एस और एन, है ना। दोनों ध्रुवों को जो है मिला दिए, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाले बीच की जो दूरी है वो कहलाती है आपका जो है 2L, प्रभावकारी जो है लंबाई कहते हैं, ठीक है। अब इसके दोनों बिंदुओं के बीच ये वाला जो है उदासीन बिंदु कहलाता है, ठीक है। यहां से जो है ये मध्य बिंदु, अब इसको मान लेते हैं O, क्लियर है। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी आपका L, और यहां से यहां तक की दूरी भी हो जाएगी L, क्योंकि दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है 2L हो रहा है, क्लियर है। अक्षीय स्थिति बोला जा रहा है, मतलब कि ये जो आपका चुंबक है इसका अक्ष है ना, मतलब दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो है रेखा को हम क्या बोलते हैं, उसका जो है चुंबक का अक्ष बोलते हैं। तो मिलाने वाली जो रेखा ये हो गई, ठीक है। अब इस अक्ष पर मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु जो है P है, तो बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम देखें तो ये जो बिंदु P है, ये बिंदु O, इसके मध्य बिंदु O से जो है बिंदु P की जो दूरी है वो D है। कितनी दूरी पर रखी हुई है, D दूरी पर जो है रखी हुई है। अब यहाँ पर जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, वहां पर हम क्या किसकी कल्पना करेंगे, एकांक उत्तरी ध्रुव की जो है कल्पना करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना कर रहे हैं। मान लो यहाँ पर हम A की कल्पना कर रहे हैं, N बराबर जो है 1, एकांक उत्तरी ध्रुव। तो ये N और N सजातीय ध्रुव है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। प्रतिकर्षित जो है करेंगे, तो इसका जो है आपका प्रतिकर्षण जो होगा उसका डायरेक्शन जो है इस प्रकार से जो है होगा N से जो है P की ओर, ठीक है। तो मान लेता हूं मैं इसको जो है B1। इसी प्रकार जो है ये S है और ये N है, विजातीय ध्रुव है। तो विजातीय ध्रुवों में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो आकर्षण होगा तो इसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी इधर, ये मान लेता हूं इसको मैं जो है आपका B2, क्लियर है यहां तक। तो चलिए फिर आगे हम देखते हैं, ये हो गया B1 और ये हो गया B2, दोनों की जो दिशा जो है आपका विपरीत है, क्लियर। तो इसको जो है हल करके हम लिखेंगे कि NS जो है एक दंड चुंबक है, दंड चुंबक जिसकी प्रभावकारी लंबाई जो है 2L है, ठीक है। और इसके मध्य बिंदु या उदासीन बिंदु से मध्य बिंदु से जो है D दूरी पर एक बिंदु जो है P रखी हुई है, एक बिंदु P रखी है, जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात, ठीक है, तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां तक क्लियर है। अब हम देखते हैं, तो पहला हम देखें तो N ध्रुव के कारण जो है, इस चुंबक के N ध्रुव के कारण बिंदु P पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना। तो चुंबक के N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 बराबर कितना हो जाएगा भाई, μ0 4 पाई डॉट
क्यू एम बटे आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, डी है ना। तो यहाँ पर हम जो है मतलब डिस्टेंस जो है डी नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कर लेना है तो एनपी, तो इसको हम लेंगे आपका एनपी स्क्वायर। आर स्क्वायर होता है तो यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, एनपी है, तो हम इसको लेंगे एनपी स्क्वायर। क्लियर है। हाँ, यहाँ पर एक चीज और लिख लेना यहाँ पे कि चुंबक का ध्रुव प्राबल्य जो है क्यू एम है ना। इसका जो है ध्रुव प्राबल्य स्टार्टिंग में लिख लेना, ध्रुव प्राबल्य बीच में कहीं पर लिख लेना क्यू एम है। तो चुंबक के एक ध्रुव के कारण जो है बिंदु P पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V1 बराबर हो जाएगा μ0 बटे 4 पाई डॉट क्यू एम बटे जो है एनपी स्क्वायर। क्लियर। ये हो गया, मान लेते हैं पहला समीकरण। और इसकी जो दिशा है, इसकी दिशा किधर से होगी, एन से जो है पी की ओर होगी, एन से जो है पी की ओर। ये हो गया पहला समीकरण। अब इसी प्रकार हम जो है देखें तो अच्छा, इसमें हम एनपी का जो है मान पहले निकालेंगे, एनपी का मान निकालेंगे क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी हमको नहीं पता है। ठीक है। अब मैं इसको जो है ऐसे बता रहा हूं, ये मान लो एस है, ये एन है और ये जो है ओ है, और ये हो गया मान लो पी। ठीक है। हमको यहां से यहां तक की दूरी पता है, डी है, यहां से यहां तक की दूरी भी पता है, एल है। क्लियर है। तो यहां से यहां तक की दूरी कैसे निकालोगे, बड़ी राशि में छोटी राशि को घटा देंगे तो ये जो है मान निकल आएगा एनपी का मान। तो ये हो जाएगा यहां से यहां तक की दूरी जो है डी माइनस ये वाली राशि जो है एल, इसको घटा दिए तो क्या हो जाएगा एनपी। मतलब कि एनपी का मान जो निकलेगा वो क्या होगा, ओ से पी माइनस क्या हो जाएगा, ओ से एन। क्लियर है। तो D माइनस जो है L निकलेगा इसका मान। तो यहां पे मैं इसको लिख देता हूं, है ना। NP बराबर हो जाएगा OP माइनस क्या हो जाएगा, ON बराबर हो जाएगा D माइनस जो है L, D माइनस L। अब इसका जो मान है इसको यहां पे रखेंगे समीकरण 1 में। ये हो जाएगा आपका B1 बराबर हो जाएगा μ0 बटे जो है 4 पाई डॉट क्यू एम बटे हो जाएगा D माइनस जो है L का स्क्वायर। क्लियर है। ये हो गया, मान लो समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार जो है हम देखेंगे दूसरा, चुंबक के एस ध्रुव के कारण जो है बिंदु P पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V2 बराबर हो जाएगा μ0 बटे 4 पाई डॉट क्यू एम बटे क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक था तो NP था, अब यहां से यहां तक मतलब SP, ये हो जाएगा SP का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अब हम देखें SP निकालेंगे। अब SP का जो है मान, अब SP का मान वहां से देख लीजिए, ये है S, ये है N, ये है O और ये है P। तो यहां तक के यहां तक की दूरी का मान है D और यहां से यहां तक की दूरी का मान है L। तो दोनों को जोड़ देंगे तो यहां से यहां तक की दूरी निकल आएगी। ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं जो है SP बराबर हो जाएगा SO प्लस आपका जो है OP। ठीक है। ये हो जाएगा यहां से यहां तक की दूरी O से S और जो है O से जो है P हो जाएगा। ठीक है। इसको मैं O से S कह सकता हूँ। O से S L है और O से जो P कितना है D है। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा L प्लस जो है D, और इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे D प्लस L। क्लियर है। तो चलिए इसको फिर लिख देते हैं यहाँ पर। SP बराबर हो जाएगा आपका OS प्लस हो जाएगा OP, मतलब ये हो जाएगा L प्लस जो है D बराबर लिख सकता हूँ D प्लस जो है L। अब इसका भी जो मान है, SP का जो मान है, इसको मैं ये समीकरण नंबर 3 में रख दूंगा, है ना। इसकी जो दिशा होगी, इसकी दिशा क्या किधर होगी आपका,
P से जो है S की ओर होगी, P से S की ओर। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 में जो है SP का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका B2 बराबर हो जाएगा म्यू 0 बटे जो है 4 पाई डॉट QM बटे SP स्क्वायर। तो SP का मान है D प्लस एल, ये हो जाएगा D प्लस एल का जो है स्क्वायर। क्लियर? ये हो गया हमारा जो है समीकरण नंबर 4। अब समीकरण जो है 3 और जो है 4 से, है ना, समीकरण 3 और 4 से देखते हैं। परिणामी जो है तीव्रता देखते हैं हम। परिणामी जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वीडियो ऑफ हो गया। परिणामी जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चलिए देखते हैं। चलिए आप देखते हैं परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखें तो ये B बराबर हो जाएगा B1 माइनस जो है B2। ठीक है, B1 माइनस B2। B1 का मान जो है B2 के मान से अधिक है, इसलिए B1 को पॉजिटिव लिए हैं और B2 को जो है निगेटिव जो है लिए हैं। ठीक है, ये आपका जो है B2 है। ठीक, तो चलिए इसमें हम देखें तो मान रख दो B1 का मान है, ये समीकरण नंबर 2 ये है। इसमें क्या है, म्यू 0 बटे जो है 4 पाई डॉट QM बटे क्या हो जाएगा D माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, माइनस म्यू 0 बटे जो है 4 पाई डॉट QM बटे D प्लस एल का जो है स्क्वायर। वीडियो चुपे। चलिए अब तो आवाज क्लियर है ना। अब तो यहां तक पहुंचे थे हम लोग। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो B बराबर B1 माइनस जो है B2। तो B1 का मान समीकरण 2 से रखेंगे, यहां से पूरा उठा के यहां पे रख दो, और समीकरण 4 से जो है B2 का मान रखेंगे, ये पूरा उठा के यहां पे रख दीजिए। क्लियर है? अब इसमें देखें तो म्यू 0 4 पाई, म्यू 0 4 पाई और QM जो है कॉमन है, इसको हम बाहर कर दिए। ठीक, तो बच गया क्या, 1/d माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/ जो d प्लस एल स्क्वायर। क्लियर है? तो चलिए इसको अब सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा म्यू 0 बटे जो है 4 पाई डॉट QM। अब इसका लघुत्तम तो निकाल नहीं सकते, तो इसको हम क्या करेंगे, d माइनस एल का जो है स्क्वायर डॉट d प्लस एल, इसको आपस में हरों को जो है गुणा कर दीजिए, ये है ना। अब इसका गुणा जो है इसके साथ करेंगे और इसका गुणा जो है इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो इसका इसके साथ करोगे क्या आ जाएगा, d प्लस एल का जो है स्क्वायर माइनस d माइनस एल का स्क्वायर इसके साथ हो जाएगा, तो d माइनस एल का जो है स्क्वायर, यहाँ तक। क्लियर है? तो ये सब आप लोग जो है विद्युत क्षेत्र वाले पार्ट में भी जो है पढ़ चुके हो, तो सेम टू सेम जो है वही जो है प्रोसेस जो है इसमें भी है। क्लियर है? बस इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र के लिए निकालना है ना। हाँ बोलिए। विद्युत क्षेत्र की क्या बोल रहे हैं, हेलो। हाँ एक मिनट, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, है ना। म्यू 0 बटे जो है 4 पाई डॉट QM बटे, अब जो है इसमें देखो d प्लस एल का स्क्वायर माइनस जो है d माइनस जो एल का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे d प्लस एल का स्क्वायर, मतलब कि ये आपका a प्लस जो है b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस जो है b स्क्वायर प्लस जो है 2ab। तो इस फार्मूला से जो है यहाँ पे जो है मान रखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका जो है d स्क्वायर प्लस जो है एल स्क्वायर प्लस 2dl।
2dl हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद ये इतने का मान हुआ, अब इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर माइनस है, ये हो गया माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2dl। क्लियर है। यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, माइनस 2dl आ गया। अब बटे जो है, बटे में हम देखें तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का जो है होल स्क्वायर। ठीक है। ये सब फार्मूला बेस पे होता है, इसको जो है याद रखना है आप। अब हम इसको जो है सॉल्व करेंगे आगे, ये हो जाएगा Q0 बटे जो है 4 पाई डॉट QM बटे हो जाएगा, बटे नहीं ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2dl माइनस, ये माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस माइनस में आ जाएगा, ये भी प्लस जो है माइनस में आ जाएगा और ये माइनस जो है प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2dl। ठीक। बटे हो जाएगा आपका डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इसमें देखो ये डी से ये डी कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, तो बचेगा क्या, म्यू 0 बटे जो है 4 पाई डॉट QM बटे हो जाएगा 2dl और 2dl, ये हो जाएगा 4dl बटे हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस जो है एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पर हम देखें तो 4 जो है, अब इसको जो है ब्रैकेट को जो है हटा देते हैं, तो म्यू 0 बटे जो है 4 पाई डॉट, अब यहाँ पर QM है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2QM डॉट L, इसको अलग कर दिया, इनटू जो हो जाएगा क्या आपका 2D। ठीक है। 2D हो जाएगा। यहाँ से देखो ये क्या 4 है तो यहाँ से 2, यहाँ से 2 2 4 और ये D और L जो L है और QM है। ठीक। इसको इस प्रकार से लिखा हूं मैं, ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M बराबर हम जानते हैं QM क्रॉस क्या होता है 2L होता है, तो इसी को हम जो है लिखे हैं 2QML कैपिटल M बराबर, तो 2QML इसके स्थान पर कैपिटल M आ जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण का जो है मान आ जाएगा। ये हो जाएगा म्यू 0 बटे जो है 4 पाई डॉट कैपिटल जो है M डॉट 2D बटे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अब जो है इसमें हम देखें, है ना, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। देख लो इसके साथ प्रिंट ले लीजिए, मैं इधर जो है और आगे का भाग जो है इधर लिखने वाला हूं। ठीक है। तो चलिए तो इसको मैं लिख सकता हूं B बराबर म्यू 0 बटे जो है 4 पाई, म्यू 0 बटे जो है 4 पाई डॉट 2MD बटे हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस जो है एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। ये हो गया समीकरण नंबर 5। तो यहां तक जो है आपको जो है बनाना है। अब इसमें स्पेशल कंडीशन क्या है, अगर मान लेते हैं एल, ठीक है, एल इज लेस देन जो है डी, अगर एल का जो मान है, एल का जो मान है मतलब कि आपका ये वाला जो स्मॉल एल जो है इसका जो मान यहां से यहां तक की जो दूरी है उसकी तुलना में नगण्य हो तो हम एल को हटा देते हैं। ठीक है। एल को हटा देंगे क्या हो जाएगा बी बराबर म्यू 0 बटे जो है 4 पाई डॉट 2MD, ये हट जाएगा तो बचेगा क्या डी स्क्वायर
और इसमें और स्क्वायर है ब्रैकेट के बाहर, तो ये हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको हम आगे अगर देखें, आगे सॉल्व करें तो ये ऐसा होगा म्यू 0 बटे जो है 4 पाई डॉट 2m d, और 2 और 2 कितना हो गया 4, तो d की घात 4, एक जो है कट जाएगा तो बच जाएगा क्या म्यू 0 बटे जो है 4 पाई डॉट 2m बटे जो है d की घात जो है 3, ये आ जाएगा इस प्रकार से। तो b बराबर हो जाएगा जो है म्यू 0 बटे जो है 4 पाई डॉट 2m बटे जो है d की घात जो है 3। ये आपका जो है अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो है व्यंजक है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है? तो चलिए देखते हैं निरक्षीय स्थिति में जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या गॉस जो है बी की स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कि ANS एक जो है दंड चुंबक है, ANS दंड चुंबक है जिसकी प्रभावकारी लंबाई जो है 2L है, और इसका जो है ध्रुव प्राबल्य जो है आपका QM है। ध्रुव प्राबल्य क्या है? QM है। ठीक है, तो इसके मध्य बिंदु O या इसको उदासीन बिंदु कहते हैं, तो मध्य बिंदु या उदासीन बिंदु से जो है D दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसे जो है निरक्षीय स्थिति जो है कहा जाता है। ठीक है, चुंबक के जो है मध्य बिंदु से जो है उसके लंबवत अगर कोई बिंदु रखी हुई है किसी दूरी पर और वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो उसे जो है निरक्षीय स्थिति जो है कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस मध्य बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं, या उदासीन बिंदु के लंबवत कोई जो है बिंदु रखिए जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो उसे हम निरक्षीय स्थिति कहेंगे या गॉस बी की स्थिति कहेंगे। क्लियर है? दोनों भुजा जो है आमने सामने की जो भुजा है, दोनों भुजा जो है बराबर है। ठीक, तो इसके बीच बनने वाला कोण जो है, अंदर का बनने वाला कोण यहाँ और यहाँ दोनों अंतः कोण जो है बराबर होंगे। तो यहाँ बनने वाला कोण थीटा, तो यहाँ भी जो है थीटा है। इसके बाहर जो है इधर बनने वाला जो कोण बहिष्कोण है, ये अंतः कोणों के जो है योगफल के बराबर होता है। तो थीटा प्लस थीटा बराबर यहाँ पे बनने वाला कोण क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। क्लियर है? अब इस बिंदु पर हम एकांक जो है ध्रुव की कल्पना कर रहे हैं, है ना, एकांक ध्रुव की। तो यहाँ पर n है, यहाँ पर भी एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना कर रहे हैं, तो दोनों सजातीय जो ध्रुव है, तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, इसलिए इसकी जो दिशा होगी n से जो है p की ओर इस तरफ से जो है होगी। ठीक है, n से जो है p की ओर होगी। दूसरा, यहाँ पर n और यहाँ पर s ध्रुव है, मतलब विजातीय ध्रुव है, तो विजातीय ध्रुव में आकर्षण होगा, तो इसलिए जो है p से जो है s की ओर होगी, इसकी जो दिशा है। ठीक है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा B1 इधर होगी और B2 का मान होगा इधर, और इसका परिणामी जो होगा वो आपका ये होगा B। ठीक है, इस प्रकार से। अब हम अगर देखें तो इसमें जो है समकोण त्रिभुज हमको दिखाई दे रहा है POS। POS एक समकोण त्रिभुज है जहां पर जो है हम अगर पाइथागोरस जो है प्रमेय लगाएं तो कर्ण का जो है वर्ग, कर्ण मतलब हो जाएगा आपका NP, तो NP का जो है स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब मतलब हो जाएगा OP का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ON का जो है स्क्वायर। तो OP का स्क्वायर मतलब हो गया D स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर मतलब हो गया L स्क्वायर। तो NP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? D स्क्वायर प्लस जो है L स्क्वायर, और N से जो है P के डिस्टेंस निकालना है, ये हो जाएगा NP बराबर हो जाएगा रूट D स्क्वायर प्लस जो है L स्क्वायर। क्लियर है? तो ये इतना मान आ जाएगा। तो इस मान को जो है मैं यहाँ पे रख दिया हूँ, NP का मान जो है अंडर रूट D स्क्वायर प्लस जो है L स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों जो है दोनों आमने सामने की भुजा बराबर है, इसलिए क्या है, ये इसका भी मान जो है अंडर रूट D स्क्वायर प्लस जो है L स्क्वायर होगा। क्लियर यहाँ तक? अब चलते हैं स्टार्टिंग में जो है आप लिखिएगा कि ANS जो है एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है और इसका ध्रुव प्राबल्य जो है QM है। इसके मध्य बिंदु O से जो है मध्य बिंदु O से D दूरी पर एक बिंदु P रखी हुई है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या है। चुंबक के ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय
चुंबक के एन ध्रुव के कारण बिंदु P पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हो जाएगा Bn, एन इसलिए लिखे हैं क्योंकि एन ध्रुव के कारण है, म्यू 0/4 डॉट qm बटे जो है इसके बीच की दूरी क्या है, n से p है, तो np स्क्वायर। इसका डायरेक्शन क्या है, दिशा क्या है, n से जो है p की ओर है, तो np जो है ये लिख दिए हैं। इसी प्रकार जो चुंबक एस ध्रुव के कारण जो है, चुंबक के एस ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता Bs बराबर हो जाएगा म्यू 0/4 डॉट qm बटे जो है sp स्क्वायर। इसकी जो दिशा होगी वो P से S की ओर होगी, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन आकर्षण हो रहा है, तो P से जो है S की ओर होगी। तो ये समीकरण 1 हुआ और ये समीकरण नंबर 2 हुआ। अब हम देखें, चूंकि जो है दोनों भुजा जो है बराबर है, Pn और जो है NS दोनों जो है बराबर है, और यहाँ पर हम देखें चुंबकीय क्षेत्र जो है ये हो गया आपका B1 और ये हो गया आपका जो है B2, ठीक है। तो 11th क्लास में जो है सदिशों के जो है चतुर्भुज योग के नियम में आप जो है देखोगे कि दो सदिश हैं आपका जो है इस प्रकार से जो है दो जो है सदिश हैं, ठीक है, A और जो है B दो सदिश है मान लेते हैं, है ना। यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे ये जो है A और B जो है दो सदिश है और इसके बीच बनने वाला कोण अगर थीटा है तो इसका जो परिणामी जो होगा, मान लो परिणामी जो है R है, ठीक है, परिणामी जो है R है, और यहाँ पर A बराबर अगर B हो जाए, A बराबर B, तो फार्मूला होता है R बराबर 2A जो है cos थीटा बाई जो है 2 होता है। R बराबर जो है क्या हो जाएगा 2A cos थीटा बाई जो है 2। ये कब पे कंडीशन, अगर A और B दोनों जो है बराबर हो तो परिणामी जो है R बराबर होगा 2A cos थीटा बाई जो है 2। ये 11 के जो है सिलेबस में सदिशों, है ना, सदिश वेक्टर वाला जो टॉपिक है उसमें, तो उसमें जो है आपको ये मिल जाएगा, क्लियर है। तो परिणामी R बराबर इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो ये हो गया B1, ये हो गया B2, दोनों जो है परिमाण में बराबर है, ठीक है, दिशा अलग अलग है लेकिन जो है आपका परिमाण में जो है बराबर है। तो बिंदु जो है B, परिणामी तीव्रता जो है B जो होगा, परिणामी तीव्रता जो है B, तो ये जो है B, ये क्या होगा, इसी प्रकार से 2, ये हो गया 2, उसके बाद A, मतलब कोई भी एक लिख सकते हो, तो यहाँ पर मैं Bn लिख दिया हूँ, या Bs भी लिख सकते हो, जो भी लिखना चाहो। उसके बाद जो है cos, तो cos थीटा, यहाँ पे बनने वाला कोण जो है थीटा, तो यहाँ पे बनने वाला कोण क्या है 2 थीटा है, इसलिए यहाँ पे लिखा हूँ मैं 2 थीटा बटे 2, तो ये हो गया 2, ये 2 और 2 जो है कट जाएगा, तो बचेगा क्या, थीटा बस बचेगा, ये हो जाएगा 2Bn cos थीटा, क्लियर है। अब ये 2 क्रॉस Bn का मान रख दीजिए, Bn का मान समीकरण 1 से म्यू 0/4 पाई डॉट qm बटे np स्क्वायर डॉट जो है cos थीटा, ठीक है, ये cos थीटा को भी लिखेंगे यहाँ तक। अब आगे चले तो इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, np का मान हम जो है लिख दिए हैं, np का मान जो np स्क्वायर का मान d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होता है, यहाँ पे मान रख दिए हैं d स्क्वायर प्लस जो है l स्क्वायर। अब समकोण त्रिभुज जो है PON में, यहीं पर देखें समकोण त्रिभुज PON में अगर हम देखें तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया L और कर्ण हो गया आपका जो है NP, तो यहाँ पर हो गया cos थीटा बराबर L बटे जो है अंडर रूट d स्क्वायर प्लस जो है L स्क्वायर, क्लियर है। अब इसमें मान रख दीजिए, इस समीकरण 3 में जो है मान रख दिए, ये हो जाएगा 2 म्यू 0/4 पाई डॉट qm बटे d स्क्वायर प्लस L स्क्वायर डॉट cos थीटा के स्थान पर हो जाएगा, ये मान रख देंगे L बटे अंडर रूट d स्क्वायर प्लस जो है L स्क्वायर, क्लियर है। अब अगर आगे देखें तो B बराबर जो है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 म्यू 0/4 पाई डॉट qml बटे जो है d स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3/2, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका जो घात जो है 1 है, d स्क्वायर प्लस जो है L स्क्वायर के घात कितना है 1 है ना, और इसको अंडर रूट x को हम लिख सकते हैं x की घात 1/2, तो ये है, इसका अंडर रूट हटा देंगे क्या हो जाएगा d स्क्वायर प्लस जो है L स्क्वायर की घात 1/2 हो जाएगा। अब दोनों के घात को जोड़ देंगे तो 1 प्लस जो है 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो लघुत्तम निकाल के, तो लघुत्तम हो जाएगा 2,
और यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1 बराबर हो जाएगा 3y जो है 2। इसको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 3y जो है 2 आ जाएगा। तो लघुत्तम निकालने आपको आता है आप लोगों को, है ना। तो उस आधार पर इसको जो है निकाल के आप जो है बना सकते हो, है ना। इसके पहले भी जो क्वेश्चन जो विद्युत क्षेत्र वाला जो था उसमें भी मैं मतलब इसका लघुत्तम निकाल के जो है बताया हूँ, है ना। तो चाहे तो उसको देख सकते हो लघुत्तम कैसे निकालते हैं, तो उसके आधार पर जो है बना सकते हो। तो खैर ये तो सिंपल है, तो सब बना लेंगे। तो 3y जो है 2 आएगा, इनका योग क्या होगा 3/2। तो मैं इसको यहाँ पे रख कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं सीधा जो यहाँ पे लिख दिया हूँ d² + l² का घात 3/2। क्लियर। अब इसमें हम देखें, इस 2 को इधर ला दिए तो 2qml बटे इतना हो गया। अब चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M बराबर होता है qm क्रॉस 2l, ठीक है। तो यहाँ पे मान रख दो इसके स्थान पर, ये हो जाएगा μ0 4 डॉट, इसके स्थान पर आ जाएगा कैपिटल M बटे हो जाएगा d² + l² 3/2। अब कंडीशन क्या है, अगर l का मान जो है d की तुलना में बहुत कम हो, है ना, तो क्या होगा, l राशि को हम जो है नगण्य मान लेंगे, ठीक है। नगण्य मान लेंगे तो इसको हटा देंगे, ये हो जाएगा μ0 4 डॉट m कैपिटल M बटे हो जाएगा d² 3/2। तो 2 और 2 कट जाएगा तो बच जाएगा क्या 3। तो लास्ट में आ जाएगा b बराबर μ0 बटे 4 डॉट m बटे d³। क्लियर है। तो ये आपका निरक्षीय स्थिति में जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो है फार्मूला है। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।